आज हम जहाँ भी जाते हैं पुण्य प्राप्त करने के लिए तो कितने पैसे इकट्ठे करते हैं, गाड़ी घोड़ा खाना पीना गैस सिलेंडर पता नहीं क्या क्या है, और फिर भी पूर्ति नहीं पड़ती है। फिर वहाँ स्टालें लगी हुई थी फ्री की, फिर वहाँ जी मचलाता है चलो यहाँ भी टेस्ट कर लो, यहाँ कैसा खाना मिल रहा है, अपने खाने को इकट्ठा कर लाएंगे, खर्च नहीं करेंगे, यहाँ तो फ्री मिल रहा है। अरे उस फ्री के चक्कर में अपना सारा राशन बचा लाए और अपना सारा जो पुण्य था उनको दे आए आप। वो तो लाखों दुकान खोलेंगे, लाखों फ्री की चीज बांटेंगे, लेकिन अपन को नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अपन इस प्रलोभन में इतने भयंकर ये विचारधारा डाल दी गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम हर चीज में हमारा स्वार्थ सोचते हैं, हमारी आत्मिक उन्नति नहीं सोचते हैं। हमारा व्यवहार कैसे अच्छा हो, हमारे संस्कार किस तरीके के हों, हमारा व्यापार किस तरीके का हो, हम कभी भी इस पर मंथन नहीं करते। सिर्फ धन संग्रह और बस अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लगे रहते हैं। सज्जनों, ये कतई उचित नहीं है, चाहे कोई माने या नहीं माने मेरी बात है, लेकिन हम पुण्य प्राप्त करके नहीं आते, हम कर्जा लेके आते हैं। हम अनेक सेवाएं लेकर के ग्रहण करके और हमारे ऊपर बोझ लाद लाते हैं जो हम कभी भी उसको उतार नहीं सकते। क्यों? हम समझते नहीं उतारेंगे कैसे, बस हमारी तो इच्छा जागृत हो गई फ्री का प्राप्त करने के लिए। आज कहीं पर भी तीर्थ यात्राओं जाते हैं तो कितना बड़ा सामान पड़ता है फ्री के अंदर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्वज ऐसा नहीं करते थे। हम बच्चे थे जब छोटे थे कहानी सुनते थे, पद यात्रा जाती थी, लोग अपने घर के अंदर 2 दिन पहले आटे के गुड़ के शक्कर पारे बनाते थे। तो शक्कर पारे आप सब जानते हैं क्यों, हम हिंदू संस्कृति के खराब नहीं होते थे। शक्कर पारे मट्ठी टाइप की होती है, गुड़ उस आटे में पानी मिला करके उसको गोद करके और उसको कलड़ी सी करके फिर काट करके और फिर उसको तवे पर तो उसमें कढ़ाई के अंदर तलते थे, उसको देसी घी के अंदर। और वो शक्कर पारे इतने मजबूत होते थे, कई महीनों तक चलते थे, कोई भूपन नहीं लगती थी इसके अंदर, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं होती थी, एकदम शुद्ध होता था आटा भी पहले। और हम 1 महीने तक तीर्थ यात्रा करके आते थे, उससे अपने खाने से ही और करके आते थे। चाहे वो गरीब भले ही होंगे, लेकिन उनकी आत्मा इतनी प्रबल थी, आत्मविश्वास इतना प्रबल था, इतनी पवित्रता थी कि कभी भी वो किसी प्रकार के दुष्प्रचार में दुर्व्यसनों के अंदर नहीं गिरे, जिसके कारण आज आप इस स्थिति में पहुंचे हुए कि हमारे पास सब कुछ है। हमारे पूर्वज बिगड़ जाते तो आज हमारा क्या हाल होता। हम मन चाहे जैसी व्यवस्थाओं में घुस रहे हैं, मन चाहे जैसी लालचता में घुस रहे हैं, मन चाहे जैसे प्रलोभन में घुस रहे हैं, और कुछ ज्यादा प्राप्त करने के चक्कर के अंदर और अनर्गल कार्य कर रहे हैं। जैसे एक पेड़ के काट करके दूसरे पेड़ की कलम चढ़ा करके और कुछ ज्यादा फल प्राप्त करने के चक्कर में इस पूरी प्रकृति को खराब कर दिया हमने। हमारी रियलिटी जो वनस्पति थी वो नहीं रही है। ऐसे हमारी जो ओरिजिनलिटी, जो संस्कार थे हमारे सनातनियों के, वो नहीं रहे हैं। उनके ऊपर भी प्रलोभन के द्वारा प्रेम चढ़ा दी गई है। भाई, ये आक्रांताओं की विचारधारा कि हमारे देश के ऊपर कितना शोषण किया इन लोगों ने कि इस भारत देश जैसी महान देवभूमि को 1100-1200 साल गुलामी के कालखंड में व्यतीत करने पड़े। उन लोगों के अंदर, इन वंशजों के अंदर कैसी आपदाएं, कैसी विकट परिस्थितियां आई होंगी, उनके बच्चे किस तरीके से मारे गए हैं या काटे गए हैं, ये आपको परवाह नहीं सजनों। क्योंकि हम अपनी भी देख रहे हैं, बस मेरा घर बच जाए, पड़ोसी का चाहे जल जाए कोई बात नहीं, ये प्रवृत्ति हमारे अंदर पैदा हो गई है। और जिसके कारण हम आप शरीर में लड़ाई झगड़ा, बटे हुए चुगली चांटे करते रहते 24 घंटे। अपने आप को तो प्रदूषित कर ही रहे हैं, लेकिन उस वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। जो बेचारे ढंग से चल रहा है उसको भी हम नहीं चलने दे रहे हैं। ये स्थिति हमारे सनातनियों की बन गई है। हम बिना पैदे के लोटे बने हुए हैं कि हम हर घड़ी देखते हैं कोई बाहर से आएगा हमारा उद्धार करने के लिए, कोई बाहर से आएगा हमारा कुछ देने के लिए, कुछ पार्टी आएगी हमें कुछ देने के लिए। क्या देंगी पार्टियां? कुछ नहीं देगी पार्टियों को हम देते हैं। हमारा सब कुछ उसको एक बोर्ड के अंदर दे देते हैं और वो हमारा कुछ भी नहीं करते हैं। किस कारण से? क्योंकि हम बटे हुए हैं।
हमारे दिमाग को कीड़ा लग गया है। हम तेरी मेरी इतनी ज्यादा करने लगे, मेरा आदमी खड़ा हो गया, मेरे समाज का आदमी खड़ा हो गया, और अब तो यहाँ तक आगे गोत्र, ये हमारा गोत्र का है, हम तो इसे वोट देंगे, चाहे वो कैसा भी चाहिए। ऐसी स्थिति जब से हमारे सनातनियों के अंदर घर की हुई है, तब से इसका देश का बंटाढार होता ही आ रहा है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मैंने एक प्रयास किया। तो प्रयास तो सभी चीजों का था, लेकिन मैं देख रहा था कि लोग बाग मेरे पास आते थे, महाराज जी पानी नहीं है, महाराज जी पानी, और आप भी देखते होंगे घर घर टैंकर चल गए थे। 2008 से पहले की स्थिति देखिए, घर घर टैंकर घूम रहे थे, और हम भी टैंकर से कई पानी पकाते थे। हमारे भी दुनिया में 1000 फीट नीचे पानी गुरुजी ने 3-4 बोरिंग आश्रम में करवाई, लेकिन गुरुजी का दृष्टांत हुआ, और लोगों की कैसे पूर्ति की जाए बताकर नहीं की जा सकती। मैं इतना बड़ा महान नहीं हूं कि मैं जाके पानी बताऊंगा, लेकिन हमारे वेदों की, यज्ञों की महत्वता कूट कूट के हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी है, यदि उसको सही तरीके से अमल में लाने का प्रयास किया जाए। लेकिन गुरु महाराज की कृपा हुई, दृष्टांत हुआ, मैं लोगों को कहा कि पानी धरती से थोड़ी आएगा, पानी तो ऊपर से आएगा, अपन को ऐसे सदकर्म करने पड़ेंगे जिससे बिरखा अच्छी हो। तो ये संकल्प मेरे को बार बार दिमाग में, मेरे सपने में आते थे गुरु जी के दृष्टांत, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इस सत्कर्म को करूँगा, नहीं कर सकूँगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े साधु संत हैं, अनाप शनाप पैसे हैं, अनाप शनाप उनके अंदर दिमाग है, वो वाक पटुता है, पता नहीं मुँह से क्या क्या शब्द कह करके हमको पीछे कर देंगे वो लोग कह करके, लेकिन फिर भी दृष्टांत आते रहे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके और ये संकल्प लिया मैंने। तो मैं गाँव गाँव में जाता था, मैं कहता था तुम मुझे जोड़े दो, मैं तुम्हें बारिश दूंगा। जिस तरीके से सुभाष चंद्र जी बोस जी कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सजनों, सच्ची आज़ादी सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई थी, और वैसे ही सच्ची आस्था से ये सत्कर्म हो रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप सभी के सहयोग से और उस परम पिता परमात्मा स्वरूप महासिद्ध योगी अवधूत बाबा बालनाथ जी की असीम अनुकंपा से ये चीज़ हो रही है। मैं तो एक कार्य करता हूँ, आपका छोटा सा सेवक हूँ, मुझे इतनी महत्वता देने का प्रयास नहीं करेंगे। अब ये जितने भी फूल फाल लाते हैं, ये मुझे अंतरात्मा से लगाव नहीं है, लेकिन ये हमारे कल्चर है, ये हमारा संस्कार है, हम सम्मान करने वाले लोग हैं। अतिथि देवो भव है, हम अतिथि को भी देवता के समान मानने वाले हैं। तो इतना बड़ा सत्कर्म के अंदर तो इतना बड़ा सम्मान करना हमारा धर्म है। उस धर्म को पालन करने के लिए मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ। वैसे मैंने मेरे पूरे शरीर को आपके चरणों में बिछा रखा है, मैं बिल्कुल भी आपके सिर पर नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं आपके चरणों में वास करता हूँ 24 घंटे, चाहे आपसे मिलो चाहे नहीं मिलो। यहाँ बैठता भी हूँ तो सिर्फ आपके लिए ओनली, मेरे लिए नहीं बैठा हूँ। या आप देखना कभी भी ऐसे सत्कर्म होते हुए हो, यदि कोई संत महात्मा कराता हो तो अपनी अलग गुमटी बना के बैठता है, यज्ञ से कम 500 मीटर दूर, फिर उसका गलियारा बनाएगा अच्छा सा सुंदर सा, कुटिया बनाएगा सुंदर सा, सब उसके अंदर पोथा पाती रखेगा ढंग से, और फिर कहेगा उठ करके जाओ, सीधे मेरे धूप लगाने आओगे, फिर यहाँ पैसे चढ़ाओगे, फिर वापस जाओगे मंदिर में, वहाँ पैसा चढ़ाओगे, फिर सुबह आओगे, जब धोख दोगे पैसा चढ़ाओगे। तो ऐसा खेल षड्यंत्र चलता रहता था। लेकिन हम इन सब षड्यंत्रों को बिल्कुल इस जाल को कुतरा है, काटा है इसको, और ये बिल्कुल निष्पक्षता और निस्वार्थ भाव में देने का प्रयास किया। और सजनों, तब से लेके आज तक अब देखो पर्यावरण में कितना बदलाव आया है। हमारे निन्यास में तो पानी ऊपर आ गया, और कई गांवों में आ गया, फागी में तो बहुत ज्यादा आ गया, बेचारे तरसते थे। अब की बात को इन्होंने इतना दिखाया कि हाथ मार मार के उस कुओं के अंदर ऐसे पानी दिखा रहे थे, ऐसे बाहर से ही इतना पानी अंदर समाहित हो गया। नहरें चली हैं, बताओ, कभी सोचा भी नहीं था। तो सजनों, समय अपने आप में ये अकल्पनीय है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बशर्ते हमें सजग रहने की और सतर्क रह करके कर्म करने की आवश्यकता है।
लेकिन हम वो नहीं करते हैं। हमने छोटा सा प्रयास किया और आज देखो कितना माहौल बन रहा है। और हमने सोचा था, हमारे पास बहुत क्वेश्चन आते थे, 370 धारा कैसे हटेगी, राम मंदिर कैसे बनेगा। बताओ, एक मंदिर नहीं बना सकते हम? हमारे देश में हमारे भगवान का मंदिर नहीं बना रहे, और फिर क्या कहते हैं आप हम आपस में, महाराज जी मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मेरा उसमें केस चल रहा है, सब 10 साल हो गई। अरे भगवान को 500 साल हो गई, पता नहीं इससे भी ज़्यादा हो गई होंगी शायद। हम 500 साल थोड़ी कोई बता के किसी को बांध कर रख रखा है, जैसे वक्ता बताते हैं वैसे मान लेते हैं। यदि 500 साल पहले ऐसे भव्य होता तो फिर ये नुकसान थोड़ी होता। लेकिन उस टाइम में भी राक्षस थे, हर समय में हर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। लेकिन कोई महान दिव्य आत्मा आती है तो ठीक करने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही उस द्वंद में फंसे रहते हैं कि निकल नहीं पाते और उस रोशनी को नजदीक से ग्रहण नहीं कर पाते। ये विडंबना आज भी हमारी स्थिति बनी हुई है। हमारे इतिहास के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर कितने बेमिसाल उदाहरण पड़े होंगे, ऐसे महान विभूतियाँ कहाँ कहाँ पैदा हुई हैं। लेकिन हमने तेरी मेरी की भावना में, भेदभाव की भावना में, छुआछूत की भावना के अंदर सबको बिसरा के रख दिया और कुछ प्राप्त नहीं किया। तभी तो ये हाल सनातन संस्कृति का हो रहा है। हम इतने गिरते जा रहे हैं, हमारे अंदर विचारों के अंदर इतनी गिरावट आती जा रही है। क्यों? हम चाह करके भी नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। और वो इसी वजह से, क्योंकि हमारे धर्म के ठेकेदार भी इसी प्रवृत्ति के हो गए हैं। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको प्रवचन देते हैं और बैठा करके। अभी ये यज्ञ यदि और किसी के द्वारा होता और 365 दिन चलता तो उनकी गोलियां बहुत धारा प्रवाह है और लोग ऐसे घुमड़ जाते मधुमक्खी की तरह नहीं, मक्खियों की तरह ऐसे बढ़ जाते, मेरे को भी गुरु मंत्र दो, मेरे को भी गुरु मंत्र दो। मेरे को भी लोग कहते हैं, लेकिन मैंने एक भी गुरु मंत्र नहीं दिया। अभी आप प्रभाव में हो, अभी आप इमोशनल हो। गुरु मंत्र ऐसे नहीं लेना चाहिए, किसी को प्रभाव को देख करके, किसी की चकाचौंध देख करके, किसी की भीड़ देख करके, ऐसे नहीं होना चाहिए सज्जनों। और हम ऐसे फंस गए तो बहुत से लोग चले, अजी गुरु मंत्र लियो, सबको पता नहीं, कोई गाँव आया था, कोई साधु जब कर गया था, हमने उसका ले लिया, पता ही नहीं, अब 50 साल में देखा ही नहीं उसको। तो ऐसी स्थिति है, वो भी महान मूर्ख हैं। अरे बच्चे को जन करके छोड़ दो आप, तो बच्चा अपना लालन पालन पोषण में बढ़ेगा कैसे? उनको तो बस पैसों से मतलब है कि जितना चेला चाटी बन जाएंगे उतना पैसे आ जाएंगे, और घूमते रहते वो टैंक लेकर के ट्रकों में, आज उधर से गड्ढा, आज उधर से गड्ढा रोक दिया, आज इधर करके जाएंगे, और धारा प्रवाह बात करके कहानी किसी कह करके और बरगला के बस में करके गुरु मंत्र देकर पैसे हट ले जाते हैं। फिर साल 2 साल के अंदर उगाई करने आएंगे, फिर आप बेचारे क्या करें? ठीक गुरु जी बनाए, गुरु जी देना पड़ेगा, गुरु जी के दिन में आया तो 100 से तो काम चलेगा नहीं, कम से कम 10,000 में सोने की चैन काट दे दो। ऐसे मैंने देखा है, इसलिए कह रहा हूँ मैं, मुझे यहाँ नहीं कहना चाहिए, किसी कटाक्ष नहीं करनी चाहिए। ये हमारे धर्म के अंदर कुरीतियाँ भरी पड़ी हैं, लेकिन इन सबसे पार जाने के लिए हमने एक प्रयास किया, छोटा सा कदम उठाने का, कि मेरे सभी सनातन के सर्व समाजों को एक मंडप के नीचे बैठा करके, एक साल बिठा करके मैं सत्कर्म करने का प्रयास करूँ, उस परम परमात्मा को रिझाने का प्रयास करूँ, उसकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करूँ। और वो कदम सक्षम हुआ है, साकार रूप में आप हम सभी देख रहे हैं। 2008 से किसी प्रकार की भ्रांति, कहते ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 9000 का कुंड हुआ तो लोग बात कहते थे। सबसे पहले मैंने 5100 का किया था, सबसे बड़ा बल तो यहाँ किया था 1100 का, बावटा के अंदर 2100 का भी यहीं किया था। लेकिन जयपुर में जब 5100 का किया था तो लोग कहने लगे वहाँ तो बम पड़ जाएगा। पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें करते थे, ऐसे फट जाएगा, ये क्या बाबा जी है, इससे क्या होता है, तो काल का लड़का है, तो पता नहीं, मतलब अलग बातें होती रहती थी। लेकिन हमने उन बातों पर ध्यान नहीं देकर के गुरु पर विश्वास रखा, कर्म पर विश्वास रखा, अपनी मेहनत पर विश्वास रखा, हमने परिश्रम किया, हम सजग रहे, हम सतर्क रहे और साफ मन से निस्वार्थ भाव से इसका संकल्प लिया। और फिर वो भी हुआ। उसके बाद 6161 का हुआ, 6161 का, फिर 9000 दिए, धरती पर नहीं हुआ।
उसके अंदर भी लोग कहते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे। कई तो ऐसे कहते थे, पता नहीं बाबा जी ने क्या मटके दाब दिए कर करके बारिश नहीं हो रही है। ऐसे लोग अनर्गल बातें करते थे। सजनों, हथेली में सरसों नहीं उगती है। हम तो सिर्फ आपके कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ये चीजें कर रहे हैं। मैं कोई धन संग्रह करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, और हमने आज तक किसी प्रकार का धन संग्रह नहीं किया है। लेकिन फिर भी हम इन चीजों से